नोएडा के जेवर में कार सवार परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट, विरोध करने पर परिवार के एक व्यक्ति की हत्या। बदमाशों ने कार में सवार 4 महिलाओं से बदसलूकी की। वारदात में शामिल 6 बदमाशों को उनके बारे में जानकारी हासिल की गई है, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। परिवार बुलंदशहर बच्चे के इलाज के लिए जा रहा था। 1.5 घंटे तक बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के उन्नाव में बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को गोली मारी। बदमाश फरार, युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुरादाबाद में बीजेपी नेता की दबंगई, दारोगा के साथ हाथापाई की। थाने के बाहर जूते से मारने की धमकी भी दी। यूपी के रामपुर में खनन माफियाओं ने 2 पुलिसकर्मियों को पीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में बीजेपी नेता राघवेंद्र दुबे की दबंगई, खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे पुलिस वालों को धमकाया, केस दर्ज। आज आजमगढ़ दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करीब 5 घंटे का वक्त बिताएंगे। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से खास बातचीत में योगी ने राम मंदिर पर भी रखी राय। बोले दोनों पक्ष चाहें तो समझौता संभव। योगी आदित्यनाथ ने की अपनी सरकार के कामकाज की तारीफ, कहा 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। योगी सरकार ने सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को किया सस्पेंड। डीआईजी और डिविजनल कमिश्नर का तबादला किया गया। सहारनपुर के नए डीएम पीके पांडे ने जिला अस्पताल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की, हमलावरों के बारे में भी जानकारी दी। सहारनपुर में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगाई गई रोक, धारा 144 भी लागू। हिंसा फैलाने के आरोप में 25 लोग गिरफ्तार। राजनेताओं की अवैध गिरफ्तारी को लेकर पीओके में प्रदर्शन, रावलकोट में विरोध मार्च निकाला गया। आजादी के नारे लगाते हुए जल्द रिहाई की मांग की गई। नगर में पीडीपी के नेता अब्दुल्ला कयूब को आतंकियों ने गोली मारी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसओजी कैंप पर ग्रेनेड से हमला, सड़क पर गिरे ग्रेनेड के फटने से 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराए गए। कश्मीर में सेना की कार्रवाई पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान, कहा हालात से निपटने के लिए आखिरी फैसला सेना के पास होना चाहिए। मेजर गोगोई का विरोध कर रहे लोगों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा ये लोग श्रीनगर में कुछ, जम्मू में कुछ, दिल्ली में कुछ और बोलते हैं। कश्मीर के हालात पर गृह सचिव राजीव महर्षि का बयान, कहा सिर्फ 5% लोग खराब कर रहे हैं हालात। जम्मू कश्मीर के गवर्नर से मिली महबूबा मुफ्ती, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और एलओसी पर बढ़ते तनाव पर चर्चा की। 10 दिनों में दूसरी बार पीएम से आज मिलेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आर्थिक संकट, गंगा और दूसरी नदियों के कटाव की समस्या पर होगी चर्चा। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को आयकर का नोटिस, 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मामला। यूपी के एटा में बेकाबू बस कार से टकराई, 6 लोग घायल हो गए, कार ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, कहा पिछले दिनों में मथुरा में अपराध बढ़ा, कृष्ण की नगरी में हुआ कंस का वास। उत्तरकाशी बस हादसे में लापता लोगों की आज फिर होगी तलाश, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगा। अलीगढ़ में 2 समुदायों के बीच पथराव के बाद तनाव, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बहराइच में आईएएस अनुराग तिवारी के घर पहुंची एसआईटी की टीम, घर वालों के बयान दर्ज किए। लखनऊ में संदिग्ध हालत में मिला था अनुराग का शव। यूपी के बिजनौर में असलम नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सरेआम गोली मारकर फरार हुए बदमाश। यूपी के सीतापुर में संघ कार्यकर्ता की पिटाई, बस में सीट को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर में गंगा बैराज में 3 छात्रों की डूबने से मौत, 2 छात्रों को बचाया गया। आगरा में पिछले दिनों हुई लूट की वारदात में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1,12,000 कैश बरामद, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हैदराबाद में की रैली, तेलंगाना सरकार पर लगाया केंद्र के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करने का आरोप। सूरत में 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम समाज की महिलाओं ने किया विरोध, पुलिस आयुक्त से मिलकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड के गुमला में मानव तस्करी का आरोप, 19 मई को गायब लड़की को दिल्ली ले जाने की आशंका, गुमशुदगी का मामला दर्ज। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने नक्सल को खत्म करने के लिए नई पहल की है, 30 नक्सल प्रभावित स्कूलों में पुस्तक बांटे गए। झारखंड के जरिया में जमीन धंसने के बाद लापता हुए पिता पुत्र का अभी तक पता नहीं, प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली कराया। बिहार के नालंदा में शराब पीते हुए 2 डॉक्टर और 1 कर्मचारी गिरफ्तार, सरकारी क्वार्टर में चल रही थी शराब की पार्टी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी में गिरी कार, हादसे में 6 टूरिस्ट घायल। एंटी ट्राइबल बिल आंदोलन मामले में मणिपुर के चुरचंदपुर में 632 दिनों के बाद गतिरोध खत्म,
8 आदिवासियों के शव दफन किए गए। तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता युवा मोर्चा का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठाई। सूरत में रमजान की शुरुआत से पहले बाजारों में रौनक, जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। सस्ते घरों के लिए नीति आयोग ने बनाया एक्शन प्लान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट देने की सिफारिश। मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ मैच के सवाल पर कप्तान विराट कोहली चुप, जी न्यूज के सवाल का नहीं दिया कोई जवाब। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लंदन रवाना हुई टीम इंडिया 4 जून को पाकिस्तान से होगा पहला मुकाबला। रवाना होने से पहले सचिन के फिल्म के प्रीमियर में पहुंची टीम इंडिया, विराट, धोनी समेत कई खिलाड़ी आए नजर। फिल्म देखते हुए अनुष्का शर्मा भावुक हुई। सचिन के पिता के साथ संवाद वाले सीन को देखकर युवराज और विराट भी जज्बाती हो गए। आर अश्विन को मिला बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड। C8 क्रिकेट रेटिंग के लिए चुने गए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर।